जय गुरु जी की इतनी कृपा हैं, किस किस चीज का बयान करें। ये कैसी जर्नी है। हम सब जानते हैं गुरु जी से ऊपर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली और बचपन से ही गुरुद्वारे जाते रहे और शब्द कीर्तन का बहुत ही शौक था। गुरु जी के पास आने से 1 डेढ़ साल तक, आज मैं देखती हूँ बाबा की तस्वीर यहाँ पे, 1 डेढ़ साल तक मैं बाबा के मंदिर में जाती रही। और मुझे आज भी ये एहसास है कि जब मैं पहली बार उनके मंदिर में गई तो उनकी मूर्ति जो वहां थी वो इतनी लाइव थी, ऐसे का जैसे बोल रही है। और जो मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से जाऊं यहाँ, और 1.5 साल तक मैं बाबा के दरबार जाती रही। मुझे आज भी याद है जब लास्ट बाबा से मेरी बात हुई, तब भी हम टेलीपैथी करते थे जैसे आज हम सब गुरु जी के साथ करते हैं। और मैंने एक ही चीज बाबा को बोली, मैंने कहा बाबा मैं आपके लिए बहुत सुंदर वस्त्र बनाना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत सुंदर जोड़ों में देखना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा ख्याल 1 हफ्ते बाद मेरा बुलावा होगा, मैं गुरु जी के दरबार पहुंची और जाते ही जो गुरु जी ने मुझे दर्शन करवाए, ध्यान में बैठी थी और गुरु जी ने मुझे दिखाया कि गुरु जी का फेस और शिव जी की बॉडी, और गुरुजी ने खूब तांडव किया और 10-15 मिनट का गुरुजी वहां पे तांडव करते रहे। और मेरी सोच ये थी ये तो शिव जी करते हैं, गुरुजी क्यों कर रहे हैं। और पहले दिन ही उन्होंने अपने दर्शन करवाए, शिव रूप थे जो मैं नहीं समझ पाई। और उसके बाद मुझे कहने लगे कि कहने पका है मेरे तेरे नाल बड़े पुराने जन्मों के रिश्ते ने। संगत जी, जब गुरु जी बातें करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो चीज जरूर दिखाते हैं क्या रिश्ते हैं हम सब थे गुरु जी के साथ। और मुझे जो पहली सेवा दी गई मंदिर में गुरुजी से वो पंडित चोलो ही थे। तो संगत जी मैं समझ गई, मैंने कहा ये तो बाबा ने मुझे गुरुजी के दरबार में भेजा है। और जैसे संगत बहुत कहती रहती कि हम जाते हैं साईं मंदिर तो हम और किसी गुरु को कैसे अपना लें, मेरे अंदर एक गिल्ट होता है, बट वो गिल्ट मेरे अंदर कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे ये लगा कि खुद बाबा ने गुरुजी के पास भेजा है। और जैसे समय बीतता गया, गुरु जी की इतनी कृपाएं, गुरु जी कहते थे हम सब जानते हैं कि मेरे से कुछ मांगो नहीं, मुझे मानो। एक बार मुझे याद है मैं गुरु जी के साथ एक और संगत पंजाब की थी और हम एक दिल्ली में एक रोड से गुजर रहे थे। उस संगत ने गुरु जी को कहा कि गुरु जी यहाँ पर एक कपल रहता है, आपने को उनको उनका बच्चा नहीं हो रहा था, आपने उनको ब्लेस किया, उसके बाद को आपके पास कभी आए नहीं शुक्राना करने के लिए। तो गुरु जी कहते हैं कि मैं कुछ लैन थोड़ी आया, मैं तो देन आया, मैनू सिर्फ प्यार दो ते मैनू मनो। संगत जी ये बहुत बड़ी बात है। हम सब कहते हैं गुरु जी ने हम सबको बहुत प्यार के बंधन में जोड़ा हुआ, पर हम कितने लोग उस गुरु को मानते हैं, उस राह पे चलते हैं जो गुरु ने हमारे को दिखाई। आज भी संगत है जो जुड़ रही है। मैं ये भी जानती हूँ कि हम जहां भी जाकर अपना सत्संग सुनाते हैं, हम यही संगत को कहते हैं कि सिर्फ प्यार करना नहीं, बट गुरु को मानो। और उन्होंने जिस तरह हमारे को मंदिर में सब कुछ दिखाया उस समय ने, तो इसी बात की समझ आई कि सिंप्लिसिटी। संग जी आज भी गुरु जी हम सब के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे घर में सत्संग हुआ 2-3 महीने पहले, क्योंकि हम गुरु जी के चोले बनाते थे तो मेरे पास गुरु जी के चोले भी पड़े हैं। तो हम जब गुरु जी का दरबार से जाते हैं, हम सब जानते हैं जो गुरु जी ने चोला उस दिन भिखवाना है वो अपना हाथ खुद रखते हैं उस पे। तो मुझे कहने लगे कि तेरे को मेरा एक काले रंग का चोला है कि तू ओ रखी, मैं ओ पाके बैठांगा। तो उस दिन नाल कहते मैनू तिलेदार ब्लैक कलर का था, तिलेदार जुकी लैके रही टिको भी रख। जैसे हम जब सत्संग करते हैं तो सब कुछ गुरु जी का जो भी प्रसाद होगा हम सब बनाते हैं घर के। तो I just want to share a few details that he told me जो he wants the संगत to follow। तो उस दिन हमारा एक था काले पनीर जो हमने बनाना था। तो गुरु जी कहते रहे, अब मैं सुबह सुबह कुछ फूल लेने गई मंडी, और जो मेरा कुक है बहुत पुराना है, उसको कई बार गुरु जी के सपने आते हैं, गुरु जी उसको बताते हैं क्या करना है, और मैं उसके साथ ही लगती हूँ लंगर बनाने के लिए। उस दिन क्या हुआ, सुबह जब मैं अपने फूल लेके वापस घर आई तो देखा वो आंखें बता हुआ
जब मैं जा रही थी, आंखें बलता हुआ घर में आ रहा है, वो इतनी जल्दी कभी नहीं उठता। तो मैं भी उसको पूछा कि इतनी जल्दी कैसे आ गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वापस आई, मैंने देखा एक कढ़ाई में खूब सारे प्याज टमाटर रख के भून रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इतने प्याज टमाटर क्या करने हैं, पालक पनीर बना रहा है। कुछ नहीं बोला मुझे। फिर लंगर प्रसाद बना, बहुत गुरुजी की, जैसे आज गुरुजी साक्षात बैठे हैं। ठीक है, मैं जैसे आते बैठी, गुरुजी कब से, मुझे तो ऐसे लग रहा है इतनी शांति, इतना सुंदर आपने ये बना रखा दरबार। वो उस दिन, जैसे हम सब जानते हैं, हम जब सत्संग करते हैं गुरुजी सबके दरबार में आते हैं, भाव जहां भी भाव वहां गुरुजी जरूर होंगे। सो जब वो सत्संग हो गया, शाम के टाइम में उस अपने को बुलाया, मैंने कहा मुझे बता, आज सब कह रहे थे कि लंगर बहुत अच्छा बना था, तो तूने बहुत अच्छा आज किया। मुझे कहता है नहीं जी, मुझे सुबह सुबह गुरुजी का सपना आया, मुझे बलवार का है, गुरुजी से पंजाबी में बोल रहे थे। उसने कहा कि गुरुजी कहते हैं सारियां नू पालक पनीर चंगा बनाना नहीं आंदा। And he said Guruji started preparing the palak paneer in front of him and कहते सरसों के तेल में, ने बोला जी सरसों के तेल में बनाना है, उसके बाद खूब सारा घी का तड़का लगाओ। सो ही सेड मैंने तो उसी तरह बनाया जी। और मैंने कहा जो इतने सारे प्याज सब, कहता है जी इसी तरह गुरुजी ने इतने ही डाले थे। तो मैंने कहा अच्छा भाई, अच्छा। फिर मुझे कहता है कि गुरुजी कहते हैं कि आजकल कोई सत्संग थोड़ी हो रहे हैं, आजकल पार्टी हो रही। ये लोग देख देने कि इसने की पाया। कहता है कि गुरुजी ने बोला सिर्फ 2 चीजा सर्व करनिया ने, जितना मंदिर छोंदिया ने, कहते कोई दही नहीं देना, गर्मियां कहते कुछ पीने नहीं देना, गर्मियां जगह देना है तो लस्सी दे दियो, और कुछ नहीं देना। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਹੈ ਨਾ तीखी, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਣੇਗੀ, ਧਨੀਆ ਪਾਓ ਤੇ हरी मिर्च पाओ ते चटनी बनाओ, कहते यही सब जगह सर्व करनी है। ये सब मुझे बता रहा था। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा ये बता गुरुजी बैठे कहाँ थे? कहता जी अंदर ही इधर बैठे थे हॉल में, जब आप सत्संग करे थे, आप वही काला चोला पहन के बैठे। तो सो कैसे गुरुजी कुछ कहते हैं, उनकी बात तो पत्थर की लकीर है। संगत जी, गुरुजी भी देख रहे हैं कि संगत जो नई जुड़ रही है, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्या क्या। इसके बाद फिर मेरी डॉटर को एक ड्रीम आया जिसमें गुरुजी ने उसको बोला, वो कहती है मम्मी हम बैठे हैं संगत में, गुरुजी कहते हैं चल लिख, सका ख्वाइंट लिख। इन्होंने रिकॉर्ड करते सारी संगत को सुना, और इतनी क्लैरिटी गुरुजी ने उसके अंदर दी है किस तरह से सत्संग होने चाहिए। जो आजकल कमर्शलाइजेशन हो रही है, लोग चोले बना बना के बेच रहे हैं उनके नाम के। ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शंस गुरुजी हैज गिवन। ही सेड ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। सत्संग छोटे रखो, आओ होना चाहिए। मैं सिर्फ कहते बैठो, कीर्तन जरा लगता है वो लगाओ जरा मेरा, मैं बजाऊंगा सेवा। नो लाइव सिंगिंग दी सेट, कोई लाइव सिंगिंग नहीं करनी, पहले शब्द बजाओ, उसके बाद जो करना है करो। गुरु जी के इतनी कृपाएं हैं, ज्यादा पर मैं ये शेयर नहीं करती हूँ। बट मुझे ये मालूम है कि जब गुरु जी के पास जाना शुरू किया तो कभी माइंड में ये नहीं आया कि मैं गुरु से कुछ मांगू। तो मुझे नहीं पता, ये थॉट गुरु जी ने खुद मेरे माइंड में डाले कि क्या करना है, और चीजें नहीं है, क्योंकि उनको सब पता है कि हमको क्या चाहिए। और कहते हैं कि मेरे को ना मांगो। और एक दिन तो मुझे याद है, हम वहां खड़े थे, गुरुजी अपने कमरे से बाहर निकले और अपना हाथ छोड़ ऐसे फैलाते पहले, देखो लोग की आएंगे मेरे को छोटी छोटी चीजा मांगते गए, उन्होंने नहीं पता मैं कितना कुछ उन्होंने दिया है। मतलब हमने तो बहुत कुछ गुरुजी से सीखा कि अगर हम उनकी रजा में रहेंगे, समझ जी, हमारी जिंदगी बिल्कुल सीधी चलेगी। और अगर हम अपना माइंड यूज करेंगे तो लोग कहते हैं ना हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं होगा। हम लोग गुरुजी के साथ पटियाला गए, मक्कन जी के घर वहां गए, शाम के टाइम पे सत्संग था। तो कुछ संगत थी जो हम लोग उधर गए, गुरुजी कहने लगे पहुंचते ही, जो संगत गई थी उनको कहते हैं चलो सारे जाके दुख निवारण साहब विज्ञान में जाके मत्था टेक के आओ। अब मैं और अंकल पहली बार गए थे तो मुझे हमको मालूम नहीं था उस टाइम पे क्या होता था। हमारे साथ की जो पैटर्न हो तो नहीं मालूम कौन है, नाम भी नहीं हम किसी का जानते थे। तो जो संगत साथ गई हमने उनसे भी नहीं पूछा कुछ, हम ढूंढते रहे कि कहाँ है, नहीं मिला। तो हम एक जगह पे गाड़ी रोक के उधर ही बैठ गए। हम जब 6 बजे वापस पहुंचे, सत्संग हुआ, और गुरुजी के साथ जितनी बार ट्रैवलिंग करी है तो उनकी अपनी मौज है, कब उन्होंने लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है। शुरू में तो हमको ये भी नहीं पता होगा कि हमने कहाँ जाना है। और जब वो खत्म हुआ 10:30 बजे कहते हैं चलो हम वापस दिल्ली चलिए, तो
सारी संगत गाड़ियों में लगी। हम जब बैठने लगे, हमारे साथ दिल्ली की एक संगत थी, वो कहने लगे हम आपके साथ चले, वो अपना ठीक है। गुरु जी की गाड़ी और बाकी गाड़ियां पता नहीं कहाँ चली गई। हमने गलत डायरेक्शन ले ली, हम नाभा रोड पे पहुंचे, काफी आगे का अंधेरा था पूरा। आगे जाके एक मोटरसाइकिलिस्ट आया, उसने कहा जी आप कहाँ जा रहे हो? हमने कहता है कि आप पहले तो आप फॉलो करो, मैं आपको वापस छोड़ता हूँ, आपने दिल्ली जाना। एंड आप मानोगे नहीं, जहां पर उन्होंने हमारे को छोड़ा वो गुरुद्वारे के बिल्कुल बाहर था। आई रियलाइज मैंने बहुत गलती करी है, गुरु जी की बात मानी नहीं। मैं वहां बैठ के मैंने बहुत गुरु जी से माफिया मांग ली। और फिर ये था कि अब इतना टाइम हो गया, वो पता नहीं कहाँ तक पहुंच गए होंगे। वो क्या करते थे, जब भी हम ट्रैवल करते थे कल हो जाते थे रोड के ऊपर, जब तक सारी संगत नहीं आ जाती थी। वो उस टाइम पे हम लोग निकले हैं तो आगे गए, तो थोड़ी आगे गए हैं, देखा गाड़ियां खड़ी हैं, गुरु जी बाहर सड़क पे खड़े हैं, सब चाय पी रहे हैं ढाबे के। वापस आए तो वो संगत मुझे अपने सत्संग सुना रही थी, को अपने एक्सपीरियंसेस हमारे को बता रहे थे। तो मुझे कहते हैं आंटी मैं आपको ना दूंगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ की, आप उसको पढ़ना, आपको समझ आएगा ये जो सब हो रहा है कि ये लोग क्या गुरु जी करते हैं। जी ठीक है। वापस जाके मेरे पास ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी रही। आई स्टार्टेड रीडिंग इट एंड आप मानेंगे नहीं, हम लोग गुरु जी के आदेश से एवरी डे वी गो विद गुरु जी। और मैं जो रोज चैप्टर पढ़ती थी, वहां जाना, गुरु जी ने किसी ना किसी संगत को खड़े करके वो भी बताना, उन्होंने वही एक्सपीरियंस नरेट करना, जैसे गुरु जी बीइंग प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम, या बहुत खुशबुएं आनी, ऑल दैट। इसी आई रियलाइज वन थिंग कि गोवर्धन जी हैड मेनी गुरुज। यहाँ पर ये एक गुरु है जिनके अंदर सब कुछ है। एंड फिर क्या हुआ कि एक दिन गुरु जी ने संगत जब चली गई, सिर्फ आई वाज देयर विद अंकल एंड जोशी अंकल थे। तो हम गुरु जी एम्पायर स्टेट में गद्दी पे तो कभी बैठते थे जब संगत आती थी, अदरवाइज गुरु जी नीचे कार्पेट पे बैठ जाते थे। तो उस दिन भी गुरु जी साइड में, राइट हैंड साइड में नीचे बैठते होती। और क्या किया उन्होंने, अपनी एक लेग को उसी के ऐसे इस कान से ऐसे करके बैठते हैं। एंड उन्होंने अपनी एक जराब उतारी और उससे पहले मुझे कहने लगे कि कोई बात हो रही थी, कहते मैं जान रहा तू बहुत पढ़ती है, और कहते जो तू बुल पढ़ रही है वो तो पढ़ रही है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। फिर वो बैठे, एक पैर से उन्होंने अपनी दांत सॉक्स होती थी पतली, वो एक उतारी है और मुझे कहते हैं ए देख मेरे कदम। तो फिर मुझे कहते हैं तेनों कहता है नानक दे एक पैर कदम सेगा, कृष्ण दे एक पैर कदम सेगा, मेरे दूरों कहना चाहे। फिर उन्होंने अपनी दूसरी जराब उतारी, फिर दोनों में दिखाया। एंड आई कुड सी, आई केप्ट फोकसिंग, यू नो, वो मुझे कदम दिखा देते, कहते इसके मेरे लोटस फीट गुरु जी कहते हैं। एंड समझ जी गुरु जी की कृपा से सेवाएं मिलती थी, उनके चरण दबाना, हाथ दबाने। मैं चरण दबा रही हूँ, जैसे जैसे मैं चरण दबा रही हूँ, इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेग्रेंस, मेरा सांस नहीं आ रहा था। गुरु जी की सेवा करते करते मैं सिर्फ फाक करती थी पहली पौड़ी का। और जितनी भी बातें दो जिसके साथ हुई गुरु जी ने करी। सेवा करते टाइम गुरु जी ने मुझे कुछ पूछना, मैंने जवाब देना। सो यही कुछ गुरु जी के साथ हुआ करता था। उसके साथ गुरु जी हमको अपने कमरे दिए। अब कमरे में जाकर गुरु जी मुझे कहते हैं मेरी पिठ मार दे। तो मैं पीठ मारने लगी तो मुझे बोले बार बार जोर लगाओ, सरदारा वाला जोर लगा। मैं जोर से तो क्या होता था जब हम सेवा करते थे गुरु जी की, इतनी एनर्जी गुरु जी की, इतने मजा ले, कभी यू फेल्ट कि भाई एनर्जी नहीं है, इतनी एनर्जी गुरु जी की, और थकावट कभी नहीं होती थी। तो उस दिन ही वो करके और कंगा 20 मिनट में करती थी तो गुरु जी कहते हो चलो। एंड आप मानोगे नहीं, मुझे ऐसे लगा जैसे गुरु जी ने मेरे सारे चक्रा खोल दिए। और मैं वहां से बाहर निकली, मेरे पैर नीचे जमीन पे नहीं लग रहे थे। अंकल मैंने कहा गाड़ी तो बाहर पार्क होती थी पार्किंग में, चलते रहे। वो बोल रही हूँ मैं तो चल नहीं रही, मैं तो उड़ रही हूँ। ये गुरु जी ने चक्रस एंड हाथ में खुशबू ही खुशबू। और ये तो हम सबके एक्सपीरियंसेस हैं कि हमने जब भी गुरु जी के चरण दबाए हैं तो खुशबू ही होती थी सारा समय। मैंने कभी अपने माइंड में कुछ प्लगर नहीं रखा, कभी कुछ नहीं सोचा। पता नहीं क्या मेरे माइंड में आता था। मैं दूसरों कहती थी गुरु जी मेरे को ना मेरी बॉडी हील करनी है, उसकी अपनी वाइट लाइट रो मैंने मैं बॉडी हील कराती। एंड आंखें खोलती थी, आंखें तो मेरी में ध्यान नहीं होती थी, आंखें खोलती थी, गुरु जी आगे ददी बैठे होते थे। आई यूज्ड टू सी दैट वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम हिम एंड मैं पूरी बॉडी को हील करती थी अपनी उस लाइट के साथ। होता क्या था, ये खाकर मैं गुरु कहती थी गुरु जी मेरी बॉडी को प्योरीफाई कर। मुझे ये लगता था गुरु अंदर बैठा है, प्योरिटी होनी चाहिए अंदर बॉडी में। सो आई शुड कहने गुरु जी मेरी एक सेल बॉडी का प्योरीफाई करो, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। कहा
फिर संगत जी क्या होगा था कि आई यूज्ड टू फोकस ऑन माय थर्ड आई, और यहाँ पे जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है इधर कलर्स आते थे, अलग अलग कलर्स आते थे। तो मतलब कोई कलर हीलिंग का, वायलेट हीलिंग का, स्काई ब्लू, ब्यूटीफुल कलर्स यूज्ड टू कम। जैसे जैसे मैं बीच बीच में जाती थी, आई यूज्ड टू पीक कलर्स, कैंडल्स होती थी, मैं इतनी स्पीड से कलर्स के बीच में से जाती थी, जूम करके निकलती थी और आगे जाती ब्राइट लाइट। और ये मेरे एक्सपीरियंसेस प्रैक्टिकली एवरी डे या एवरी सेकंड डे थे जितने मैंने साल गुरुजी के साथ गुजारे हैं। तो गुरुजी मुझे वहाँ कहते थे कि दिल्ली दी संगत इस पूरा करया हुआ है, कहते थे मैं सफाई करता आप पूरा करके आ जाते नहीं। सो यही लगता था कि गुरु कह रहा है तो देर गिव अ टाइम, यू नो, व्हेन दी साबित जो गुरुजी ने बाद में बोला कि नहीं, ये वक्त नहीं है कि गुरु की संगत तो आपने सब पे विश्वास करना। मुझे एक दिन कहते क्योंकि पूछ दिए सारे बड़े चंगे थे, एंड देन क्या गाइडेंस गुरुजी की होती थी, जिसके साथ नहीं रखना था गुरुजी उससे दूर कर देते थे। तो ये बड़ा कुछ गुरुजी के साथ संजय जी सीखा है, और गुरुजी की बहुत 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 कृपा है।